हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को साइंस एकेडमी बाय सुजीत सर में स्वागत है। तो कल आप लोगों की गणित की परीक्षा होने वाली है। तो मेरे से आज तो गणित बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, काहे कि आप लोगों को उतना मजबूत तरीका से हम बता दिए हैं ना, जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण करते हैं ना, कुर्सी दे करके। कुर्सी नहीं कहते हैं गांव घर में कि कुर्सी जितना मजबूत रहेगा उतना मकान मजबूत होगा। तो उसी प्रकार से आप लोगों को कुर्सी समझिए कि मजबूत इतना तरीका से बना दिए हैं ना कि आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा ना तो एकदम बेहिचक सवाल बनाइएगा, इतना तो गारंटी है। ठीक है। और हाँ, जो भी मेरे अन्य छात्रगण देख रहे हैं उसको भी गारंटी के साथ कहते हैं मैथ का एग्ज़ाम एकदम बढ़िया से बढ़िया जाएगा। आप कहिएगा क्यों सर? तो मेरे शेर, आप जहाँ भी पढ़ते होंगे ना तो आपको किस सब्जेक्ट में मज़ा आता होगा? जो पढ़ने वाले हैं हम जानते हैं सबसे मज़ा आता होगा गणित में। जिस दिन गणित का सब्जेक्ट रहता है उस दिन आपको बोरिंग नहीं लगता होगा। अदर सब्जेक्ट में तो बोरिंग लग ही जाता है, लेकिन गणित ही एक ऐसा विषय है जिसको आप कान में ईयरफोन लगा करके भी आप आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार से ये सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आएगा। तो पर भी हम बताने के बावजूद भी कुछ प्रश्न लेके आए हैं। तो मेरे शेर बढ़ते हैं और देखिए, जो हम बताएंगे इस सेम टू तो सेम नहीं आएगा, लेकिन इस आधारित पर हो सकता है पूछ दे, इसलिए हम लेकर के आए हैं टॉप जितना भी क्वेश्चन हो। ठीक है, मेरे शेर बनाते हैं। और हाँ, आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। नहीं फिर भी अगर चाहते हैं कि नहीं सर हम कहीं दूसरे जगह हैं तो मोबाइल में वीडियो चलाइए और देखिए, हो सकता है कि आपको एक सूत्र ही याद हो जाए तो बहुते ना कुछ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे शेर, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 cm है। जितना भी बता रहे हैं 2 मरका वाला बता रहे हैं। अब मेरे शेर देखिएगा, क्या देखिएगा, त्रिज्या 7 cm तथा ऊंचाई 21 cm है। मेरे शेर क्या लिख देना है? अब तो हल लिखना ही पड़ेगा, काहे कि 2 मार्क है। ठीक है। अब देखिए मेरे शेर, शंकु किस प्रकार की होती है ये तो मालूम होगा, मालूम है कि नहीं मालूम है? एक बार बताइएगा। देखिए, आप लोगों के लिए इतना हम पसीना बहाते हैं तो एकदम आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि सर को सहयोग करें। ठीक है। मेरे शेर क्या है ये, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहेंगे? आर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे शेर? आर। लेकिन आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया है? 7 cm। मेरे शेर यहाँ पर 7 cm लिख देंगे। ठीक है। लेकिन ऊंचाई भी क्या दिया है? h बराबर क्या दिया है मेरे शेर? 21 cm। ठीक है। देखिए, अगर चित्र बना देते हैं ना, अलग से आप नहीं भी लिखेंगे तो दिया गया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 cm, ऊंचाई h बराबर 21 cm। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चलेगा, काहे कि आपने चित्र ही बना दिए हैं। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त हम लिख देते हैं। लिखिएगा, कॉपी का सजावट थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना, किसी भी मास्टर को एकदम मार्क देने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा क्या देखेंगे सर, लिख देंगे, चूंकि दिया गया है कि क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना मेरे शेर? 7 cm तथा ऊंचाई क्या दिया है? ऊंचाई को h से न डिनोट करते हैं, ये तो मालूम होगा। ठीक है। h बराबर क्या हो जाएगा मेरे शेर? 21 cm। ठीक है। अब देखिए, अब कह क्या रहा है, इस पर ध्यान देना है। शंकु का आयतन तो लिख दीजिए ना, क्योंकि शंकु का आयतन क्या है मेरे शेर? शंकु का आयतन बराबर, देखिए अगर मेंसुरेशन में मेरे दोस्त फॉर्मूला नहीं याद है तो समझिए मेंसुरेशन नहीं हिलने वाला है। ये एकदम आप लिख करके रख लीजिए, सुजीत सर कहे थे। और अदर चीज़ में आप बता सकते हैं बगैर फार्मूला का, अपना दिमाग लगा के। लेकिन इस सब में क्या है कि एकदम डायरेक्ट फार्मूला बैठाना ही पड़ेगा। क्या होगा मेरे शेर? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r²h। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए, 1/3 पाई r²h। ठीक है। देखिए बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हम यही कहते हैं मेरे शेर। देखिए 1/3 गुने पाई का मान
बोले चलो बोल देते हैं 22/7। आर का मान मेरे से 7 × 7 क्यों लिखे हैं 2 बार, ये बात बताइए। काहे कि आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। गुने गुने एच का मान क्या है मेरे से 21। ठीक है, तो देखिए 7 7 और कोई कटेगा, 7 या 21 और कोई कटेगा। अब देख लेते हैं मेरे से। अब देखिए 22 × 7 × 7 मेरे सर क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 फिर 7 से करेंगे 7 चौका 28 7 पंचे 35 7 2 37 फिर 7 × 7 3 10 यानी कि 1078 cm²। cm क्यू हो जाएगा, काहे कि आयतन है मेरे से। देखिए गुना जिस प्रकार से आपको आसान लगे ना उसी प्रकार से कीजिए। जरूरी नहीं है कि एकदम से एक बैग 22 7 7 ऐसे करना है। आपको आसान रूप से एकदम आंसर पर पहुंचना है, ये समझिए कि बगल में हमको करना ना पड़े, इस प्रकार से बनाइए। ठीक है मेरे शेर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे शेर। आज हम सब्जेक्टिव इसलिए बता रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको 100 का पूछेगा। ठीक है, इतना समझ जाइए ना कि सर जो भी बताए हैं बहुते बताए हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा ना, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका क्वेश्चन सबसे पहले बन के रेडी हो जाएगा, सबसे पहले बना करके बैठिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा सब्जेक्ट में हम जानते हैं यूट्यूब पर मंगाते होंगे और सब भी विद्यार्थी मंगाते होंगे, चोरी करते होंगे। आप लोगों की गलती नहीं है, इसमें शिक्षकों की गलती है। अरे वायरल कहाँ से होता है, किसी विद्यालय से नहीं होता है, तभी यूट्यूब पर वायरल होता है प्रश्न। तो आप लोगों की गलती नहीं है। लेकिन मैथ में मेरे शेर जो भी चाहते भी होंगे कि हम मैथ का भी चोरी करें, मेरे से जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है ना वो कभी नहीं चोरी कर सकता है। हाँ, बोले ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव मेरे से 100 पूछेगा, उसमें से 50 गो का जवाब देना है। और मेरे से याद रखिएगा किस प्रकार से उस ऑब्जेक्टिव को बनाना है। देखिए शुरुआत में हो सकता है कि क्वेश्चन भारी रहता है, फिर बीच में जाके हल्का रहता है, फिर लास्ट में भी जाके हल्का रहता है। जो अपना मन से, यानी कि जो लगे कि मतलब देखेंगे और टिक लगा देंगे, फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन, उसको सबसे पहले बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब शुरुआती में एकदम डर लिए एकदम बनाने वाला उसी में समय। देखिए मेरे से इस एग्जाम को भी एकदम सीरियस मानिए। आप इस समझ जाइए कि आपके ये एग्जाम जो हो रहे हैं स्कूल में, ये समझिए कि एकदम हमरा एकदम बोर्डे एग्जाम है, समझे। इसमें नहीं सीरियस हो गइएगा ना तो फिर लगेगा कि क्या ऐसे ही दे देंगे एग्जाम, बिहार बोर्ड में भी दे देंगे। तो इस सब का बात का ध्यान रखना। ठीक है, 100 का पूछेगा, उसमें 50 को जवाब देना है, और जो बनेगा उसको बनाना है पहले। ठीक है, देखिए हम कहते हैं ना 35 का क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि देखिएगा टिक लगाइएगा। ठीक है, 15 को क्वेश्चन कुछ हल्का फुल्का बनाने वाला रहेगा, बाकी बात 2 मार्क का हम देख लेते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं और बाकी बात आप लोगों को भी प्रैक्टिस है। चलिए बनाते हैं। देखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना यानी कि 2 - 2 -7 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मेरे सर इस प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा, बस एक लकीर मन में याद होना चाहिए। बोलिएगा क्या सर, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए, यहाँ पर पी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है 2, -2 है मेरे सर। बी का मान क्या है -7, 4 है। ठीक है मेरे सर, अब पी का मान लीजिए x y, मेरे सर यही निकालना है। ठीक है, लेकिन अनुपात क्या दिया है मेरे सर, क्या दिया है 1:3 दिया है। एक बात याद आना चाहिए, जब 2 बिंदु दिया रहे, अनुपात दिया रहे, बस ऐसे एकदम स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, जब आप लोग घर निर्माण करते हैं तो पहले मिस्त्री आता है, एकदम से नापी जोखी करता है ना, वही नापी जोखी करना है इस प्रकार से। ठीक है, मेरे से विभाजन सूत्र याद होगा। अब कोई बात नहीं याद होगा तो मेरे साथ बने रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे से क्या ज्ञात करना है, पी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये दायां साइड से लीजिए x के तरफ से, यानी कि क्या हो जाएगा 1 × -7 करेंगे मेरे शेर, यहाँ पर +3 × 2 करेंगे। ठीक है मेरे शेर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए x वाला को खानदान को कर रहे हैं अभी, 1 × -7 किया है, 3 × 2 ये वाला 2। ठीक है, पहले x वाला खानदान को करना है, फिर y वाला, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, दायां साइड से। ठीक है, याद रहेगा याद रहेगा याद रहेगा। फिर करेंगे क्या 1 × 4 करेंगे और +3 × -2 करेंगे मेरे से। यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे से 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बातचीत में थोड़ा लंबा बढ़ जाए, लेकिन हम मोटिवेशन कर रहे हैं आप लोगों को ताकि सीरियस हो जाएं। ठीक है, रिजल्ट आपका स्कूल दे ना दे, आप अपने आप को संतुष्टि हो जाएंगी कि मेरे हमको ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, देखिए मेरे से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो -7 होगा और +3 दूना 6 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेरे से क्या हो जाएगा 4, आप माइनस क्या हो जाएगा 6 और बटा क्या हो जाएगा 4। मेरे से फिर याद रखना, क्या याद रखेंगे सर, -1/4, यहाँ पर भी क्या रखेंगे याद, -2/4। एक बार और लिख देंगे मेरे से 1/4 कोमा -1/2। अब कहिएगा कैसे, इसको काटेंगे तो क्या होगा, -1/2 नहीं होगा मेरे से, यही हो गया आंसर। चलिए मेरे से तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है क्या विद्यार्थी सब, ये सवाल सब आता है और बस देखते ही क्या हो जाता है कि घबरा जाता है कि सर ये सवाल कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 3 गो बिंदु है, हम जानते हैं सर इसका फॉर्मूला बहुत ही लंबा चौड़ा है। नहीं मेरे से, हमारे साथ बनिए, एकदम फॉर्मूला बिल्कुल 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 आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल क्या मेरे से, पहले शीर्ष तीनों लिख देंगे। यहाँ पर ए का मान क्या है, 1, -2 है। फिर बी का मान क्या है मेरे से, -3, 4 है। फिर सी का मान क्या है, 5, -6 है। एक बात और याद रखिएगा, थोड़ा सा लिखने में ही किया जाता है आपको। ठीक है, लिख दीजिए, काहे कि मान बैठाने में कोई हड़बड़ाहट ना हो। ठीक है, यहाँ पर x1 क्या लिख देंगे मेरे से 1, x2 क्या लिख देंगे -3 और x3 क्या लिख देंगे 5। ठीक है मेरे से, फिर y1 का मान क्या लिख देंगे -2, y2 का मान क्या लिख देंगे 4, y3 का मान क्या लिख देंगे -6। ठीक है, आप लोग भी मिलाते जाइएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। ठीक है मेरे से, अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 1/2 तो लिखवे करेंगे मेरे से। अब मॉड, क्या इसको मॉड कहते हैं, अगर माइनस में आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है, वैसे आएगा तो ये मॉड लगाने से ऑटोमेटिक बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे से, देखिए सूत्र आपको याद कराना है, x1 लिख दीजिएगा, y लिख दीजिएगा, y लिख दीजिएगा। ठीक है, आप प्लस x2 लिख दीजिएगा, y लिख दीजिएगा, y लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर x3 लिख दीजिएगा और y लिख दीजिएगा, y लिख दीजिएगा। मेरे से सूत्र आपको याद कराना है। ठीक है, 23, 31, 12, बस बीच में आपको यही याद रखना है, 23, 31, 12, यानी कि y2, y3, y3, y1, यानी कि 23 हो गया, 2 पर 3 23, 31 और 12, यानी कि 1 पर 2 12। ठीक है मेरे से, सूत्र कमाल, यानी कि सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2, देखिए अगर आप कोई भी सवाल अगर समझ जाते हैं ना, तो हम कहते हैं ना मैथ से एकदम मोहब्बत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x1 क्या 1, y2 क्या सॉरी x1 क्या 1, y2 का मान क्या है 4 है, y3 का मान मेरे सिर क्या है, यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, मेरे सिर यहाँ पर प्लस कर दें, +6, जी सर कर दीजिए। x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है मेरे सिर, यहाँ पर क्या है -3 है, और फिर y3 का मान क्या है -6 है, y1 का मान क्या है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा मेरे सिर +2 हो जाएगा। अब प्लस x3 का मान क्या है मेरे सिर 5 है, ठीक है, अब y1 का मान क्या है -2 है, ठीक है, अब y2 का मान क्या है मेरे सिर 4 है, प्लस में तो यहाँ पर माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या याद रखेंगे सर 1/2, अब देखो 1 गुने 6 4 10 और -3 गुने कितना -4 और +5 गुने कितना -6, मेरे से याद रखिएगा 1/2, 10 × 10 और माइनस प्लस यानी कि 12, यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे सर 6 × 5 30। ठीक है, 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 माइनस कितना 30। ठीक है मेरे से 1/2, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, मेरे से मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 4 वर्ग मात्रक हो जाएगा, वर्ग मात्रक 4 वर्ग मात्रक, यही मेरे से आंसर हो गया, यही मेरे से आंसर हो गया। ठीक है मेरे से थोड़ा सा नीचा में एकदम नहीं दिखता होगा, इसलिए हम नीचा कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है मेरे शेर, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने में आए, अब बस एक एक बात याद रहना है। देखो, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करें। मेरे से द्विघात सूत्र से कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, मेरे से याद रखना, क्या याद रखेंगे सर, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -3 और c बराबर क्या है 1। एकदम स्टेप बाय स्टेप सवाल को देखिए, सवाल को चिबाइएगा ना तो ऑटोमेटिक एकदम से बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। देखिए मेरे सिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब d यानी कि d तो चाहिए ना तेरी जी ना, चाहिए ना जी, तो b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, मेरे सिर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है -3 का होल स्क्वायर है, -4 गुने a का मान क्या है 1 और c का मान 1 है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, मेरे सिर क्या हो गया, d का मान क्या हो गया 5 हो गया। तो देखिए x बराबर द्विघात सूत्र से क्या लिखा है -b प्लस माइनस रूट अंडर d, अब मेरे सिर बट्टा में क्या 2a। एक बात याद रखिएगा, b का मान क्या है -3 है, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, मेरे सिर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर +3 कर देना है, प्लस माइनस रूट अंडर d का मान क्या 5 और 2 गुने a का मान क्या है मेरे सिर 1 है 1, यानी कि 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 और बट्टा क्या 2, मेरे सिर यहीं तक आंसर रह जाएगा। अगर 2 बार लिखना चाहते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे सिर 5 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यही सब क्वेश्चन से आप टॉप कीजिएगा, ठीक है। देखिए कोई कोई विद्यार्थी होता है क्या, तो त्रिकोणमिति एकदम उसको भारी लगता है तो भारी में छोड़ देता है, जहाँ सेक और कोस देखेगा ओ माय गॉड हमसे तो नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा, तो मेरे सिर बनाएगा कौन, आप ही ना पढ़ते हैं, इसलिए आप ही को बनाना है, ठीक है। देखिए सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20, बिल्कुल जान नहीं है सवाल में। चलिए हल करते हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट जस्ट इसको कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20। मेरे सर याद रखिएगा, अब कहिएगा क्या याद रखेंगे सर। देखिए कौशिक को क्या लिखाए थे, कौशिक 90 माइनस 4a लिखाए थे, कहिएगा यस गुरुजी लिखाए थे। अब बराबर कौशिक जो अंदर में है वही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कौशिक काट देंगे, बचा क्या मेरे सिर 90 और माइनस 4a बराबर a माइनस 20। मेरे सिर याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे सर 90 आई 20 को इधरे बुला लीजिए ना, एक जाति को बुला लीजिए ना, ठीक है। तो 90 प्लस 20 बराबर a, इसको इस साइड भेज दो, अरे उसको इस साइड करेंगे उसको इस साइड करेंगे, तो जब ये करना है ना तो सभी समझ जाइएगा कि एकदम चिन्ह परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है, चिन्ह। देखो 20 को ठोंठ पकड़े इसको इधर लेके घींच के ले आए, प्लस बन गया ना, इसको क्या करेंगे धक्का मारेंगे, चलो इधर, बस भेज देंगे इधर, क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा नहीं होगा, प्लस होगा ना, निश्चित रूप से होगा। अन्ना तो क्या हो जाएगा 11 यानी कि 110 अब बराबर क्या हो जाएगा मेरे सर 5a, 22 पंचे 110, तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरे सर 22 डिग्री, यानी कि मेरे सर यही तो हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए मेरे सर क्या है, ये तो बचपने में हम भी सिखाए हैं और जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं वो भी सिखाए होंगे। देखिए किस प्रकार से बनेगा ये भी सवाल। देखिए ये भी सवाल देखने से देख करके विद्यार्थी एकदम भाग जाता है, भागना नहीं है मेरे से, इसको एकदम से देखना है कि बनेगा तो बनेगा किस प्रकार से। चलिए आप डरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ पर है ना जी। यहाँ पर क्या करना है मेरे से x प्लस 2 लिख देना है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मेरे सिर याद रखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो कितना से लगाएं कि 2x स्क्वायर हो जाए, तो मेरे सिर क्या लगाएंगे 2x से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, काट में जांच लेंगे। 2x से लगाए हैं, x प्लस 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x नहीं होगा, 4x होगा ना जी। तो इसको क्या कर देना है डायरेक्ट यहाँ पर उठा करके पटक देना है, चल यहाँ पर जल्दी से आ जाओ,
ठीक है मेरे शेर, यहाँ पर जो प्लस में माइनस में कट जाई, का हो जाई, कट जाई। अब देखो 3 में से 4 गेले तो की हेते, बतबो पड़ता है -1, यानी कि -x सोचे लिख दिया +1। अब कथी से यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आंख बंद करके माइनस लगा देना है, लेकिन किससे लगाना है, 1 से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर 1 से -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -x होगा। अब 2 को -1 से करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये और ये कट जाएगा तो क्या होगा मेरे शेर, शेष 3 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो हल एकदम विधि विधान तो लिख ही देना है। ठीक है मेरे शेर, अब देखिए क्या कर है, कौशेक a बराबर 12/5, तो कौशेक कॉट a हम जानते हैं, ये हमसे आप पहले बनाएंगे। ठीक है, बनाइए, तब तक हम भी बनाते हैं। ठीक है मेरे शेर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो लिख देंगे कॉपी पेस्ट करके, कौशेक a बराबर 12/5। मेरे शेर कौशेक a का फॉर्मूला लिखाए है ना, क्या लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं, देखो साइन a का मान p/h, एक मान की भजते h/p। मेरे शेर h/p तो है, लेकिन क्या नहीं है, b का मान नहीं है। तो मेरे शेर क्या करना है, b का मान निकालना है। b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, h² माइनस p²। मेरे शेर क्या हो जाएगा, h का मान क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है मेरे शेर, यहाँ पर 12 12 144 और माइनस 5 25। देखिए पहला लिख देंगे। ठीक है, 2 को दिया है, पहला लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौशेक, कौशेक का फॉर्मूला क्या होता है मेरे शेर, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। b/h होता है तो मेरे शेर क्या, b का मान क्या निकाले हैं अपने लोग, 119 निकाले हैं, 119 लिख देंगे। और h का मान मेरे शेर क्या है, 12 है तो 12 लिख देंगे। हाँ, और क्या है, यहाँ पर कॉट a का मान निकालना है। कॉट a बराबर क्या हो जाएगा मेरे शेर, देखो टाइन a का मान p/b, तो कॉट a का मान होकर उल्टा, यानी कि b/p की बोलते b/p। तो b का मान मेरे शेर क्या है, b का मान यहाँ पर √119 बट्टा p का मान मेरे शेर क्या है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। यही दोनों तो मेरे शेर क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर 8 नंबर की ओर बढ़ेंगे अपने लोग। देखिए क्या है, AP 7 13 19 का कौन सा पद 205 है। मेरे शेर क्या हो जाएगा, सो देखिए, जब ये कौन सा लगा रहे ना, क्या लगा रहे, कौन सा लगा रहे ना, तो समझ जाइएगा कि an का मान दिया है। ये किसका मान है, an का मान है। और जब an का मान है मेरे शेर, एक तरह से समझ जाइए n का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो मेरे शेर क्या कर देना है, पहले a1 बराबर 7 लिख देना है, a2 बराबर 13 लिख देना है, d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, जिसको सारबंतर बोलते हैं अपने लोग, यानी कि 13 माइनस 7, यानी कि क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब मेरे शेर चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मेरे शेर an का मान क्या दिया है, 205 दिया है। ठीक है, यहाँ पर a का मान क्या दिया है, a का मान 7 दिया है मेरे शेर। 7 प्लस लिख देना है, क्या लिख देना है, 7 प्लस लिख देना है। n का मान ना आपको मालूम ना हमरा मालूम, निकालेंगे तभी मालूम पड़ेगा निश्चित रूप से। और d का मान क्या है मेरे शेर, 6 है। याद रखिएगा मेरे शेर, क्या याद रखेंगे सर, 205 सबका अपना बनाने का तरीका है मेरे शेर। आप लोग इसको भी तोड़ सकते हैं, और नहीं चाहते हैं कि हल्का से हल्का बनाइए सर, तो कोई दिक्कत नहीं। 205 माइनस 7 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा मेरे शेर, n-1 इंटू 6। और फिर देखिए इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर बचा क्या 9, यहाँ पर 1, 198 बचा मेरे शेर। यहाँ पर बराबर में क्या करेंगे, n-1 इंटू 6। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा मेरे से, n-1 बराबर 198/6। ये बट्टा में आ जाएगा ना जी, तो वही किए हैं। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे, छतरी का 18, एक बचा छतरी का 18। मेरे से n-1 बराबर क्या हुआ, 33। मेरे से एक बात और, क्या n बराबर 33 प्लस 1 क्या हो जाएगा 34 लिख देना है। अतः क्या लिख देना है, अतः 34वां पद
205 है। बताइए मेरे दोस्त, क्या ये भारी है? बिल्कुल नहीं भारी है। चलिए आप लोग एकदम रोक रोक के प्रैक्टिस एक तरह से समझिए। अब भर रात में या कभी भी पढ़ रहे तो पहाड़ नहीं उल्टा सकते, काहे कि कल एग्जाम है। लेकिन ये समझिए कि आप बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, एक तरह से प्रैक्टिस ही हो जाना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार पूछने का चांस रहता है। तो मेरे शेर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर, देखिए जो जो क्वेश्चन लगभग बार बार पूछा गया है वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो देखिए मेरे से 9 नंबर में देखेंगे क्या है, के का मान ज्ञात करें। क्या है? के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल समान है। मेरे से एक एक बात याद रखना, जब मूल समान बोल देना तो इसका मतलब समझ जाना है कि डी बराबर 0। क्या समझ जाना है? डी बराबर 0। मेरे से यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर हल लिख देना है। क्या लिखेंगे मेरे से? यहाँ पर पहले तो कॉपी पेस्ट कर देना है इसको, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 3 बराबर 0। मेरे से देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ये बात बताइए। ए बराबर नहीं होगा 2। ये तो सबको देखिए प्रैक्टिस मतलब आप लोग सब कुछ सीख के हमारे YouTube चैनल को आप लोग देख रहे हैं, आप देख तो रहे हैं, लेकिन मित्र के पास भेजिएगा तभी ना एक दूसरा विद्यार्थी जानेगा, और नहीं जानेगा तो फिर यहीं पर हम रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बराबर 2, और देखिए मेरे से बी बराबर क्या हो जाएगा के, और सी बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा डी बराबर मेरे दोस्त यहाँ पर आंख बंद करके 0 लिख देना है। काहे कि दोनों मूल समान है, और दोनों मूल समान होने के लिए आप लोगों को क्या कहे हैं, बराबर 0 लिखना। एक बात जान लीजिए, कुछ आनी मानी हम कुछ नहीं जानी, ठीक है। आपको क्या करना है, जब ये के का मान ज्ञात करने के लिए बोल दे, समझ जाइएगा डी बराबर 0। मेरे से डी का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर, बी का मान क्या है मेरे से, के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान क्या है 2, और सी का मान क्या है 3, ठीक है। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। फिर आप लोग देखिएगा, क्या देखेंगे सर, यहाँ पर के स्क्वायर बराबर 24 होगा, इसको बाहर ठेल देंगे। हम क्या कहे हैं, अरे नदी के उस बगल ठेलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, के अब देखो स्क्वायर हटी और प्लस माइनस हटी, अंदर रूठो एकदम लग जाए, एकदम रूठो लगा देना है। ये नहीं कि मतलब रूट नहीं लगाना है, बिल्कुल लगाना है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इसको वर्गमूल यानी कि क्या हो जाएगा, अब इसको बाहर निकालिएगा तो 2 दूनी 4 अच्छा के 24। मेरे शेर यही तो हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेर। यहाँ पर क्या है, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मान ज्ञात करना है। मेरे शेर जस्ट इसका क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 कर देना है। मेरे शेर ए बराबर क्या 5, और बी बराबर क्या माइनस 7, और सी बराबर क्या 1। मेरे शेर याद रखिएगा, एक गुरु मंत्र हम आपको देते हैं, ठीक है। आप कहिएगा कि सर आप क्या गुरु मंत्र देने वाले हैं। हाँ मेरे शेर ये याद रखिएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, जब ये अल्फा और बीटा का मान दिया रहे ना, जब ये अल्फा और बीटा का मान दिया रहे ना, तो आपको आंख बंद करके अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर देना है, माइनस बी बटा ए। तो मेरे से बी का मान क्या है, माइनस 7 है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर प्लस में 7 बटा ए का मान क्या है मेरे से 5 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 100 ज्ञात कीजिए, सी बटा ए। सी का मान क्या है 1, और ए का मान क्या है मेरे से 5। अब ज्ञात क्या करना है, ये लिख देना है मेरे शेर, क्या 1 बटा अल्फा और प्लस 1 बटा बीटा। मेरे शेर इसका क्या कर देना है, अल्फा बीटा का एलसीएम, और बीटा और प्लस अल्फा। मेरे शेर अल्फा रहे अल्फा बीटा रहे, अल्फा प्लस बीटा रहे, चाहे बीटा प्लस अल्फा रहे, बात एक के हुआ। बीटा प्लस अल्फा का मान क्या दिया है 7 बटा 5 दिया है सर। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1 बटा 5 दिया है, ठीक है। 7 बटा 5 चलेंगे कर देंगे, यहाँ पर पलटा दीजिए, नहीं ये कट गया तो क्या हो जाएगा मेरे शेर 7 नहीं होगा आंसर, बिल्कुल होगा सर। चलिए